रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। जैसे हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म पश्चिमी बंगाल के जमींदार परिवार में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर हुई। ये उनकी जीवनी लिखी गई है। उन्होंने अपने स्वाध्याय से विभिन्न भाषाएं भी सीखी। एक महान साहित्यकार थे। कविता, चित्रकला, संगीत में उन सब का अपना विशिष्ट स्थान था। और हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारा राष्ट्रगान जन गण मन आचार्य रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। हाँ बोलो। आवाज तो डबल नहीं आनी चाहिए। आवाज तो डबल नहीं आनी चाहिए। चलो, आ रही है। इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो सामाजिक बुराइयां हैं, इनकी महत्वपूर्ण संरचना जो है वो गीतांजलि है। और वैसे गीतांजलि पर ही इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। और जो हमारा ये चैप्टर है एक स्त्री का पत्र, इसमें इस कहानी का मूल केंद्र एक बिंदु नामक महिला है, एक स्त्री है। और उस स्त्री के माध्यम से कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्त्री जाति के सामाजिक, उसके शोषण और उसके जो दर्द होते हैं उसका एक स्पष्ट चित्रण किया गया है। और इस प्रकरण को एक पत्र के माध्यम से प्रकट किया गया है कि तू एक पत्र लिखती है और उस पत्र में उसने क्या वर्णन किया है, क्या लिखा है, हम इसी को समझते हैं। उसने लिखा, देखो आज 15 साल हुए हमारे विवाह को। वैसे सबके स्क्रीन पे दिख रहा है ना बेटा। हम तब से साथ ही रहे, अब तक चिट्ठी लिखने का मौका नहीं मिला। तुम्हारे घर की मंझली बहू जगन्नाथपुरी आई थी तीर्थ करके। आए तो जाना कि दुनिया और भगवान। हाँ बेटा। देखिए, भगवान के साथ मेरा और एक नाता भी है, इसलिए आज चिट्ठी लिखने का साहस कर रहे हूँ। इसे मंझली बहू की चिट्ठी ना समझना। ये मत समझ लेना कि इसको मंझली बहू ने लिखा है, केवल कहने के लिए मंझली बहू है। और यह पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे लेके लिखा, वह दिन याद आता है जब तुम लोग मुझे देखने आए थे। नहीं, ये शादी के पहले की घटना लिख रही है। मुझे 12वां साल लगा था। सुदूर गांव में हमारा घर था। पहुंचने में कितनी मुश्किल हुई तुम सबको। मेरे घर के लोग आओ भरत करते करते हैरान हो गए। विदाई की कड़ी गूंज उठी। मैं मंझली बहू बनकर तुम्हारे घर आई। सभी औरतों ने नई दुल्हन को जांच परख कर देखा और सबको मानना पड़ा बहुत सुंदर है। अब यहाँ पर आगे लिख रहे हैं, मैं सुंदर हूँ या तो तुम लोग जल्दी भूल गए, पर मुझमें बुद्धि है, यह बात तुम लोग चाह कर भी ना। माँ कहती थी औरत के लिए तेज दिमाग भी एक बला है। बला का मतलब आफत या मुसीबत का साधन। लेकिन मैं क्या करूं? तुम लोगों ने उठते बैठते कहा यह बहुत तेज है। लोग बुरा भला कहते हैं सो कहते हैं, मैंने सब माफ कर दिया। मैं छिप छिप कर कविता लिखती थी। कविताएं थी तो मामूली, लेकिन उनमें मेरी अपनी आवाज थी। वे कविताएं हमारे रीति रिवाजों के बंधनों से आजाद थी। यहाँ पर जो उसकी जो वेदना है अंतर्मन की, उसे मेरी नन्ही बेटी को छीनने के लिए मौत मेरे बहुत पास आई। उसे ले गई, पर मुझे छोड़ गई।
इस लाइन में क्या गया है कि मैं माँ बनी, मेरी गोद में एक बेटी थी और मौत ने उस बेटी को मुझसे अलग कर दिया। अर्थात बेटी की मृत्यु हो गई, माँ बनने का दर्द मैंने उठाया, पर माँ कहलाने का सुख ना पा सकी, क्योंकि माँ कहने की बेटी नहीं थी। इस हादसे को भी पार किया, फिर से जुट गई रोजमर्रा के काम में। गाय भैंस सानी पानी में लग गई। तुम्हारे घर का माहौल रूखा और घुटन भरा था। यह गाय भैंस ही मुझे अपने से लगते थे। इसी तरह शायद जीवन बीत जाता। आज का यह पत्र लिखा ही नहीं जाता, लेकिन अचानक मेरी गृहस्थी में जिंदगी का एक बीज आ गिरा। यह बीज जड़ पकड़ने लगा। गृहस्थी की पकड़ ढीली होने लगी। जेठानी जी की बहन बिंदु अपनी माँ के गुजरने पर हमारे घर आ गई। मैंने देखा तुम सभी परेशान। जेठानी जी के पेट की लड़की, न रूपवती न धनवती। जेठानी जी इस समस्या को लेकर उलझ गई। एक तरफ प्यार, एक तरफ ससुराल की नाराजगी। अनाथ लड़की के साथ ऐसा रूखा बर्ताव होते देख मुझसे न रहा गया। मैंने बिंदु को अपने पास जगह दी। जेठानी दीदी ने चैन की सांस ली। गलती का बोझ मुझ पर आ पड़ा। अगली लाइन में लिखा, पहले मेरा स्नेह पाकर बिंदु सचाती थी, पर धीरे धीरे वह मुझे बहुत प्यार करने लगी। बिंदु ने प्रेम का सारा विशाल सागर मुझ पर उड़ेल दिया। मुझे कोई इतना प्यार और सम्मान दे सकेगा, यह मैंने सोचा भी ना था। बिंदु को जो प्यार दुलार मुझसे मिला, वह तुम लोगों को फूटी आंखों न सुहाया। ये मुहावरे, फूटी आंखों न सुहाना अच्छा न लगा। याद आता हर बातें, जब बाजूबंद गायब हुआ, बिंदु पर चोरी का इल्जाम लगाने में तुम लोगों को पल भर की झिझक ना हो। बिंदु के बदन पर जरा सी लाल भमौरी क्या निकली, तुम लोग झट बोले। चेचक, किसी इल्जाम का सबूत ना था। सबूत के लिए उसका बिंदु होना ही काफी था। बिंदु बड़ी होने लगी, साथ साथ तुम लोगों की नाराजगी भी बढ़ने लगी। जब लड़की को घर से निकालने की हर कोशिश नाकाम हुई, तब तुमने उसका ब्याह तय कर दिया। लड़के वाले लड़की देखने तक ना आए। तुम लोगों ने कहा ब्याह लड़के के घर से होगा, यही उनके घर का रिवाज है। सुनकर मेरा दिल कांप उठा। ब्याह के दिन तक बिंदु अपनी दीदी के पांव पकड़कर बोली, दीदी मुझे इस तरह मत निकालो, मैं तुम्हारी गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी सो करूंगी। इस प्रकार उस बिंदु ने इतने निवेदन किए। आगे लिखा, बेसहारा लड़की सिसकती हुई मुझसे बोली, दीदी क्या मैं सचमुच अकेली हो गई हूँ? मैंने कहा ना बिंदी ना, तुम्हारी जो भी दशा हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जेठानी दीदी की आंखों में आंसू थे। मैंने उन्हें रोक कर वह बोली, बिंदिया याद रख, पति ही पत्नी का परमेश्वर है, जैसा कि हमेशा ये सुनाया समझाया जाता है। 3 दिन हुए बिंदु के ब्याह को। सुबह गाय भैंस को देखने गौशाला में गई तो देखा एक कोने में पड़ी थी बिंदु। मुझे देखकर फक कर रोने लगी। और यहाँ पर उन्होंने क्या वर्णन किया कि शादी के लिए गई, शादी हुई और तीसरे दिन ही बिंदु उस गौशाला में मुझे मिली। बिंदु ने कहा कि उसका पति पागल है। बेरहम सास और पागल पति से बचकर और बड़ी मुश्किल से भागी। गुस्से और घृणा से मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं बोल उठी, इस तरह का धोखा
भी भला कोई ब्याह है तो मेरे पास ही रहेगी, देखूं तुझे कौन ले जाता है। तुम सबको मुझ पर बहुत गुस्सा आया। सब कहने लगे बिंदु झूठ बोल रही है। कुछ ही देर में बिंदु के ससुराल वाले उसे लेने आ पहुंचे। मुझे अपमान से बचाने के लिए बिंदु खुद ही उन लोगों के सामने आ खड़ी हुई। वे लोग बिंदु को ले गए। मेरा दिल दर्द से चीख उठा। मैं बिंदु को रोक न सकी। मैं समझ गई कि चाहे बिंदु मर भी जाए, वह अब कभी हमारी शरण में नहीं आएगी। तभी मैंने सुना कि बड़ी बुआ जी जगन्नाथपुरी तीर्थ करने जाएंगे। मैंने कहा मैं भी साथ जाऊंगी। और आगे थे हम क्या पढ़ रहे हैं कि आगे हम लोगों ने देखा अब यहाँ पर कभी हाँ तो मैंने कहा मैं भी साथ जाऊंगी। तुम सब यह सुनकर बहुत खुश हुए। मैंने अपने भाई शरद को बुला भेजा। उससे बोली भाई अगले बुधवार को मैं पुरी जाऊंगी। जैसे भी हो बिंदु को भी उसी गाड़ी में बिठाना होगा। उसी दिन शाम को शरद लौट आया। उसका पीला चेहरा देखकर मेरे सीने पर सांप लेट गया। मैंने सवाल किया उसे राजी नहीं कर पाए। उसकी जरूरत नहीं। बिंदु ने कल अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। शरद ने उत्तर दिया। मैं स्तब्ध रह गई। मैं तीर्थ करने जगन्नाथपुरी आई हूँ। बिंदु को यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरे लिए जरूरी था। इसे लोग दुख कष्ट कहते हैं। वह मेरे जीवन में नहीं था। तुम्हारे घर में खाने पीने की कमी नहीं हुई। तुम्हारे बड़े भैया का चरित्र जैसा भी हो, तुम्हारे चरित्र में कोई खोट ना था। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब मैं लौट कर तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। मैंने बिंदु को देखा। घर गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय मैं पा चुकी हूँ। अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी चौखट लांग चुकी हूँ। इस वक्त मैं अनंत नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। तुम लोगों ने अपने रीति रिवाजों के पर्दे में मुझे बंद कर दिया था। न जाने कहां से बिंदु ने इस पर्दे के पीछे झांक कर मुझे देख लिया और उसी बिंदु की मौत ने हर पर्दा गिराकर मुझे आजाद किया। मुझे बहू खत्म हुई। क्या तुम सोच रहे हो कि मैं अब बिंदु की तरह मरने वाली हूँ? डरो मत। मैं तुम्हारे साथ ऐसा पुराना मजाक नहीं करूंगी। मीराबाई भी मेरी तरह औरत थी। उसके बंधन भी कम नहीं थे। उनसे मुक्ति पाने के लिए उसे आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ी। मुझे अपने आप पर भरोसा है। मैं जी सकती हूँ। मैं जीऊंगी। तुम लोगों के आश्रय से मुक्त मरना। इस प्रकार हमने पढ़ा। ये जो लेखक ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये जो पाठ लिखा है, स्त्री जात पर फैली हुई सामाजिक बुराइयों के ऊपर स्पष्ट चित्रांकन किया है कि हम स्त्री जाति को अपने धर्म रीत रिवाजों से बांध देते हैं। उसके लिए मर्यादाएं
निश्चित कर देते हैं कि स्त्री उन्हीं मर्यादाओं में रहे, सामाजिक रीति रिवाजों को का पालन करती रहे और हर प्रकार से उसका शोषण किया जाता है, चाहे वो ससुराल में हो, चाहे जिस रूप में हो, चाहे एक आदर्श बहू का मानकर या पढ़ी लिखी समझकर, किसी भी प्रकार से अनेकों प्रकार के स्त्री साहित्य और उनके उसी के आधार पर स्त्री की मर्यादाओं का ज्ञान देकर उनका शोषण किया जाता है। यहाँ दिया गया कि जो सामाजिक बंधन है, नात और रिश्तेदार हैं, ये जो बंधन है ये सब मोह माया के बंधन हैं। हमें इनसे बचकर अपने जीवन मूल्यों को समझना चाहिए। यहाँ पर जो जितने भी दिया गया है कि औरत के लिए तेज दिमाग भी भला है, स्त्री जाति अगर ज्यादा बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, तो ये हमारा पुरुष समाज उसे तब भी स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसे शायद खुद में हीन भावना का अनुभव एहसास होने लगता है। इस कारण भी स्त्री को सजा का पात्र बनना पड़ता है। कह रहे हैं मैं छिप छिप कर कविताएं लिखती थी और कविताएं मेरे जीवन का आदर्श होती थी, मेरे अंतर मन की पुकार होती थी। इसमें तुम्हारे धर्म, तुम्हारे रीति रिवाजों, तुम्हारे संस्कारों का उन पर कोई बंधन नहीं था।